आप सभी का स्वागत है जी, हमारे इस लर्निंग के सेशन में। तो आज बात करेंगे पार्ट 4 में, जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे सीपीआर का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एक दिन पहले। मतलब जैसे कि सपोज करिए कि आज मंडे है, ठीक है, और मंडे को मार्केट 3:30 को क्लोज हो गई। अब हमें क्या चाहिए कि ट्यूसडे को क्या रहेगा मार्केट, ठीक है। तो ट्यूसडे का सीपीआर हम मंडे के ये क्लोजिंग के बाद कर सकते हैं। मतलब उसके प्रीवियस डे के क्लोज से हम नेक्स्ट डे का सीपीआर पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यही सीपीआर आपको सिखाऊंगा, जिसमें आपको सीपीआर, ठीक है, और फिर R1 R2, ये आप देख सकते हैं कि टॉप सीपीआर निकालना, बॉटम सीपीआर निकालना, सेंटर सीपीआर, S1 S2, R1 R2 और ये सीपीआर का रेंज, ये सब जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप पीछे के 3 क्लासेस जो देखेंगे उसमें ये मैंने बताया कि कैसे इसको करते हैं, क्या उपयोग करते हैं। अब जरूरी है कि हमें प्लानिंग करने के लिए उसके पहले ये डेटा रहना चाहिए। तो उस पे ही बात कर रहे हैं। तो एक एक करके चलते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमें इसके लिए पहले कौन से डेटा का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अगर सीपीआर हमें किसी का भी निकालना है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप फाइनेंस, तो हमें रिक्वायर्ड डेटा ये 3 डेटा लगता है। क्या? उसका हाई, उसका लो, और किस पे क्लोज हुआ है। मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मंडे का मार्केट का डेटा है और हमें ट्यूसडे का सीपीआर निकालना है, ठीक है। तो मंडे को मार्केट में हाई कितना लगा, वो हो गया ये हाई, ठीक है। उस दिन मार्केट का लो क्या रहा, मतलब बैंक निफ्टी का लो क्या रहा वो, और एंड में 3:30 बजे मार्केट क्लोज कहाँ हुआ वो चाहिए, वो हो गया क्लोजिंग। तो ठीक है। तो ये 3 डेटा आपको मिल जाता है। आप जिस कोई भी ऐप यूज करते हैं, आप जीरोधा यूज करते हैं, आप धन यूज करते हैं, तो आपको वहां से ये चीजें मिल जाता है। तो ये तो सबसे पहले इजी हो गया कि आपके पास क्या मिल गया, हाई, लो और क्लोज मिल गया, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं, हम सीपीआर निकालेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने ये सीट बना के रखा है। तो अगर आपको सीपीआर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले सीपीआर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया कि आपका हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो उससे आपको क्या निकल जाएगा, आपका सीपीआर निकल जाता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला निकालेंगे तो ये लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यह फॉर्मूला ऑलरेडी लगा के रखा है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज, ठीक है। अब हम दूसरा निकालेंगे। दूसरे फॉर्मूला में क्या है, तो चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, बॉटम सीपीआर, ठीक है। ध्यान देंगे। तो अगर हम बॉटम सीपीआर निकाल रहे हैं तो क्या है, बॉटम सीपीआर निकालना है अगर, तो बॉटम सीपीआर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, इसके लिए सिंपल है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? ये हो गया हमारा बॉटम सीपीआर। एक एक फॉर्मूला को ध्यान से देखें और उसको करें। अब तीसरा हम निकालते हैं टॉप सीपीआर। तो टॉप सीपीआर में क्या है, आप टॉप सीपीआर निकालना है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 इंटू बॉटम सीपीआर, ठीक है, माइनस सीपीआर कर देने का, ठीक है। हाँ, माइनस सीपीआर कर देने का, ठीक है। 2 इंटू बॉटम सीपीआर और माइनस उसमें से सीपीआर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको क्या है, टॉप सीपीआर मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या पता चल गया, सीपीआर पता चल गया, बॉटम सीपीआर पता चल गया और टॉप सीपीआर पता चल गया, ठीक है। तो हमारा ये दो, ये 3 पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सीपीआर रेंज का। तो सीपीआर रेंज हमको जब भी निकालना है तो याद रखें, बड़ा छोटा नहीं देखना है। हमेशा आपको क्या करना है, जो आपका वैल्यू आया टॉप सीपीआर का माइनस बॉटम करना है, ठीक है।
और टॉप और बॉटम करके जो भी रिजल्ट आएगा, अगर ये प्लस होगा या माइनस होगा, अगर प्लस होगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, पॉजिटिव सीपीआर, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया है। और इसको बोलेंगे नेगेटिव सीपीआर। बाद में क्या होता है कि अगर नेगेटिव रहा तो उसका उलट के ऊपर का टॉप बन जाएगा, टॉप का बॉटम बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया अभी तक का ये चार। अब हम देखेंगे R1 R2 और S1 S2। तो हम R1 पे अभी आप देखेंगे, क्लिक किया मैंने, तो R1 के लिए आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया। R1 में अगर देखेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू CPR माइनस लो। ठीक है, 2 इंटू CPR माइनस लो, तो वो आपका क्या हो जाता है, R1 हो जाएगा। R1 निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, S1 निकालेंगे। R1 के बाद हम निकालेंगे S1। तो S1 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमने R1 निकाला, अब S1 निकालते हैं। तो S1 के लिए 2 इंटू CPR होगा, केवल वहाँ लो को माइनस किए थे, यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, हाई को। तो ये क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी क्लियर है आपको। एक बार यहाँ R1 भी डाल देते हैं। R1 में क्या है अंतर, थोड़ा सा अगर मेमोरी रखना है तो यहाँ पे भी ये देखिए सेम है, 2 इंटू CPR है, लेकिन खाली लो और हाई का अंतर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि R2 को कैसे निकालेंगे। तो R2 में क्या किए हैं, अगर R2 को देखेंगे तो R2 में क्या हो गया है, CPR है, इसमें प्लस करना है। प्लस क्या होगा अपना, हाई माइनस लो। ठीक है, हाई माइनस लो जो भी रहेगा वो आपका हो जाएगा R2। और अब हम चलेंगे S2 पे। तो S2 पे क्या हो जाएगा, हम सी S2 की बात करें तो अगर S2 में क्या हो जाएगा, CPR, और उसमें माइनस करेंगे क्या, वहां प्लस कर रहे थे, यहाँ माइनस करेंगे क्या, हाई माइनस लो। ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या पता चल गया, अभी आपको यहाँ सब पता चल गया। ठीक है, अब इसके मदद से क्या हो रहा है, आपको पहले पता चल जा रहा है कि CPR कैसा है, क्या बनने वाला है, नेरो CPR बनने वाला है या वाइड। ठीक है, जैसा मैंने बोला, तो मैंने पहले से आपको बताने के लिए भी ये हो गया कि कैलकुलेशन आपको पहले से पता चल रहा है कि नेरो है या वाइड है। मतलब पहले से माइंडसेट कर सकते हैं कि आज मार्केट में बड़ा मूव मिलने वाला है या आज मार्केट साइडवेज जाने वाला है। तो आपको हर चीज का प्लानिंग यहाँ से है। तो अगर आप मेरे इस सेशन में, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट सेशन से आप देखिए, और आगे आपके लिए बहुत कुछ है। अगर आपको सीखना है, आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर आपको सीखना है तो ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, तो देखिए इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से नेरो और वाइट पता चल जाएगा। दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव CPR भी पता चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव CPR, क्यों, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा चीज है। तो जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम जानेंगे कि आखिर ये पॉजिटिव CPR और नेगेटिव CPR में क्या होता है। हमने वाइड नेरो पढ़ लिया है, अभी अगला क्या पढ़ना है हमें, पॉजिटिव CPR और नेगेटिव CPR के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पार्ट 5 आएगा उसमें आपको मिलेगा कि पॉजिटिव CPR का क्या बेनिफिट मिलता है, नेगेटिव CPR का क्या बेनिफिट मिलता है। अभी के सेशन में इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको जहां डाउट हो वो जरूर कमेंट करें, और सब कुछ अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर दें। इस पार्ट के लिए इतना ही। धन्यवाद।